विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 7वी हिंदी या विषयातील पाठ क्रमांक 7 जहा चाह वहा राह या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवणार आहोत. तत्पूर्वी जर तुम्ही अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि समोरील बेल बटनला सुद्धा प्रेस करा. चला तर मग सुरुवात करूया. पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा है? और इसमें सबसे पहले है, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? तो यह गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा. आगे है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है. तो यह आशीष ने अपने मित्रों से कहा. अगला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ. तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस कहानी का जहाँ चाह वहाँ राह यह शीर्षक अत्यंत उचित है, क्योंकि कहानी में परिस्थितियों से हार न मानकर सभी बच्चों ने राह ढूंढते हुए पुल निर्माण का कार्य पूर्ण किया. अगला प्रश्न है, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो. और इस प्रश्न का उत्तर है, जब मैं 10 वर्ष का था तब एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया था. दोपहर का समय था. बाजार में बहुत भीड़ थी. माँ ने थोड़ी सब्जियाँ और फल खरीदे. फिर हम दोनों घर के लिए निकल पड़े. उस समय इतनी भीड़ थी कि लोग सड़क के बीचों बीच चल रहे थे, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था. सिग्नल ना लगने पर भी कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे. तब अचानक सामने से एक कार तेजी से आई और उसने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी. वह व्यक्ति घायल हो गया था. वह कार वाला व्यक्ति तुरंत अपनी कार से बाहर आया और उस घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ा. हम सब भी वहां पहुंच गए और सब ने मिलकर उस घायल व्यक्ति को कार में बिठाया और वह घायल को लेकर अस्पताल गया. यह सब देखकर मैं डर गया था. तब माँ ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन नहीं किया था और इसी कारण यह हादसा हुआ है. नियमों का पालन न करने पर हमारा ही नुकसान होता है, इसलिए हमें सदैव नियमों का पालन करना चाहिए. अगला प्रश्न है, इस कहानी का सारांश लिखो. और इस प्रश्न का उत्तर है, किसी समय में एसम्बा नामक गांव में एक पाठशाला थी. गांव के सभी बच्चे वहां पढ़ने जाते थे. इस गांव में एक नाला था जिसे पार कर बच्चे पाठशाला जाते थे. धुआंधार बारिश के दिनों में वह नाला अत्यंत भर जाता था, जिससे बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे. पाठशाला न जाने के कारण उनकी पढ़ाई पर काफी असर होता है. एक दिन सभी बच्चे मिलकर नाले पर पुल बनाने की योजना बनाते हैं, जिसमें गांव के सभी लोगों से सहयोग प्राप्त होता है. 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद नाले पर पुल बनकर तैयार हो जाता है और सभी बच्चे बरसात में भी पाठशाला जा पाते हैं. अतः कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह. अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय चुनकर लिखिए. और इसमें पहला वाक्य है, हिमालय देश का गौरव है. तो इस वाक्य में हिमालय यह उद्देश्य है और देश का गौरव है यह विधेय है. अगला वाक्य है, महासागर अपने देश के चरण पखारता है. तो इस वाक्य में उद्देश्य है महासागर और विधेय है अपने देश के चरण पखारता है. अगला वाक्य है, निखिल कश्मीर घूमने गया था. तो इस वाक्य में निखिल यह उद्देश्य है और कश्मीर घूमने गया था यह विधेय है. अगला वाक्य है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है. तो इस वाक्य में उद्देश्य है मुंबई और विधेय है देश की आर्थिक राजधानी है. अगला वाक्य है, परिश्रम सफलता की कुंजी है. तो इस वाक्य में उद्देश्य है परिश्रम और विधेय है सफलता की कुंजी है. अगला प्रश्न है, संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो. तो सबसे पहले है तपेदिक यानी कि टीबी. तो इस रोग के रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है वह है बीसीजी. आगे है डिप्थीरिया और इसके रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है वह है डीपीटी. आगे है खसरा और इसके लिए जो टीका है वह है एमएमआर. आगे है रोटावायरस और इसके रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है वह है रोटावैक्सीन. आगे है टाइफाइड यानी कि मोतीजरा और इसके रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है वह है टीसीवी. आगे है रुबेला और इसके रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है वह है एमएमआर. आगे है हेपेटाइटिस ए और इसके रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है वह है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन. आगे है टीटेनस और इसके रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है वह है
DPT। अगला प्रश्न है खोजबीन भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो और यह जानकारी हमें विभाग, पद, पोशाक और कार्य इन मुद्दों को ध्यान में रखकर लिखनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में जानी जाती है। भारतीय सशस्त्र सेना मुख्य रूप से भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त गठन से बनती है। विश्व की विशालतम सेनाओं में से एक हमारी भारतीय सशस्त्र सेना है। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमान हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथों में होती है। हर सेना का अपना एक सेना प्रमुख होता है। थल सेना प्रमुख को जनरल, वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल और जल सेना प्रमुख को एडमिरल कहते हैं। थल सेना के जवानों को हरे रंग की, जल सेना के जवानों को सफेद रंग की और वायुसेना के जवानों को नीले रंग की पोशाक होती है। भारतीय थल सेना दुश्मनों से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है। भारतीय जल सेना हमारे समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है और भारतीय वायुसेना दुश्मनों से हमारी हवाई सीमाओं की रक्षा करती है। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 7वी हिंदी या विषयातील पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवलेला आहे. तर आता आपण इथे थांबूया. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन स्वाध्यायासह.